चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो
और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। तरप करम भाव करम नो करम रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहे एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्याम्। ओम नमः सिद्धेभ्याम्। ओम नमः सिद्धेभ्याम्। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान परिठिया कम कलंक डेवी अपाल दऊ जैन परु ते परम पड़वेवी सब कर्म मल्लिका नाश करो अरु प्राप्त कर निज आत्मा जो नीन मल ध्यान है नम कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन गाती अरे अंत पद को पालिया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक
परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरियंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहे एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरियंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं। इसी का नाम धर्म है। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 74वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का मूल विषय यह है कि देह में भगवान होता है। इसका मतलब ये है कि मंदिर में भगवान नहीं होते हैं। भगवान कहाँ पर होते हैं? इस शरीर के अंदर होती हैं। कहाँ है? अगर आपको भगवान के दर्शन करना है तो विपरीत मानता को छोड़ दीजिए कि मंदिर में भगवान होते हैं। समझ में आया? भगवान वो तो भगवान वास्तव में भगवान देखा जावे तो समूह शरण में है। वो उनका प्रतिबिंब यहाँ पर है। क्या है? और सही में भगवान कहाँ पर है? दे देवल में। समझ में आया भैया? क्योंकि आत्म जो वस्तु है वह वास्तव में भगवान स्वरूप ही है। अगर आत्मा स्वभाव से भगवान ना होता तो अरियंत परमात्मा भी पर्याय में भगवान नहीं होते। इसीलिए यह गाथा में यह सिखलाती है कि अंदर जो शरीर के अंदर अवरूपी भगवान चेतन आत्म वस्तु है वह भगवान स्वरूप है। और हम सब आप कौन है? बोलो। लड़का हो कि लड़की हो, कि जानने देखने वाली चेतन रूपी आत्म वस्तु हो, तो आप सब कौन हो गए? माधुरी, वाह क्या बात है! ये कह रहे हैं तुम्हें भगवान के दर्शन करना है तो ये ज्ञान करो कि अंदर शरीर चेतन आत्म वस्तु है वो स्वयं भगवान स्वरूप है। समझ में आएगी नहीं? देखिए, गाथा का मूल विषय है। देखिए, गाथा का पाठ करते हुए उनके पॉइंटों पे विचार हो रहा है। जिस भांति बल में बीज है उस भांति बल भी बीज में, बस इस तरह त्रिलोक जिनवातम बसे इस देह में। देखिएगा, अंतिम जो है चर्चा की ओर अपन चल रहे हैं। कल इसकी अंतिम चर्चा होगी। आज उससे पहले, अंतिम से पहले एक चर्चा और है, उसकी चर्चा अपन करते हैं। निकाल लीजिए, यहाँ पर 128 पेज है। चैतन्य स्वभाव स्फटिक की भांति पूर्ण निर्मल है।
उसमें पुण्य पाप की लाल कालिमा झाई का प्रवेश नहीं है। ऐसी दृष्टि नहीं करना, वही धर्म दृष्टि है। धर्म दृष्टिवंत जीव ही सुखी है। इसके अलावा इंद्र, नरेंद्र, राजा, महाराजा, अरबपति, सेठ, ये सभी भिखारी हैं, दुखी हैं। क्या है, 3 लाइनों में क्या बात आ रही है? कि चैतन्य स्वभाव स्फटिक की भांति पूर्ण निर्मल है। समझ में आया? किसकी बात चल रही है? दृष्टांत दिया है स्फटिक मणि का। दृष्टांत के द्वारा सिद्धांत क्या समझाया जा रहा है? कि अंदर जो चेतन आत्म वस्तु है वो स्फटिक मणि के समान है। वंदना समझ में आती है? दृष्टांत दिया जा रहा है स्फटिक मणि का, और उससे सिद्धांत समझाया जा रहा है चेतन आत्म वस्तु का। उस चैतन्य स्वभाव को बताया जा रहा है किसके द्वारा? स्फटिक मणि, जो अपन देखते रहते हैं। आपके डायरी में है ना, स्फटिक मणि भगवान विराजमान है कि नहीं वहां पे? है, समझ रहे आप? वो स्फटिक मणि है। उसके नीचे जैसी आप झाई लगाओगे ना, जैसा कपड़ा लगाओगे ना, तो वह स्फटिक मणि वैसी ही दिखाई देने लगती है। अगर बाकी नीचे काला कपड़ा लगाओगे तो काली काली दिखने लगेगी। लाल लगाओगे तो लाल जैसी दिखने लगेगी। पीली लगाओगे तो पीली जैसी दिखने लगेगी। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ, क्या स्फटिक मणि काली है कि लाल है कि पीली है? बोलो भाई, आपका ज्ञान क्या कहता है? स्फटिक मणि लाल है कि काली है? पर दिखाई तो आपको दे रही है। काला कपड़े के नीचे रख देते तो काली काली दिखने लगती है। लाल कपड़ा रखते तो लाल लाल स्फटिक मणि दिखाई देने लगती है। तो आप ये बताओ, क्या वो स्फटिक मणि काली और लाल हो गई है क्या? है? स्फटिक मणि के भांति ही वैसा ही अपना शुद्धात्मा है। अंदर दीदी बल में विराजमान भगवान आत्मा। शुद्धात्मा कहो अथवा आप कहो, एक ही बात है। आप शुद्धात्मा ही तो हो। आप तो भूल से अपने आप को शरीर वाला देख रहे हो। या ज्ञान नहीं है अनादिकाल से? जो शरीर मिलता है बस यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। और थोड़ा चले जाओगे तो मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ। पाप के परिणाम से अपने आप को पापी देखते हो, और पुण्य के परिणाम से अपने आप को पुण्य आत्मा देखते हो, धर्मात्मा मानते हो। क्या? पर ये धर्मात्मा की परिभाषा नहीं है। धर्मात्मा की परिभाषा तो आगे बताई जा रही है। कौन जीव धर्मात्मा है? समझ में आया भैया? स्फटिक मणि के समान अपना जो चेतन आत्मा, अपना यानी अपन स्वयं। अपना कहने का मतलब क्या है? कि आप स्वयं बिल्कुल स्फटिक मणि के समान ही हो। जैसे स्फटिक मणि में कपड़ा नीचे लगाने पर वह स्फटिक मणि उन कपड़े रूप नहीं होती है। कपड़ा अलग है कि नहीं है? बोलो भैया, दो चीजें हैं कि नहीं है? काला कपड़ा लगाया तो कपड़ा अलग, स्फटिक मणि अलग। ये शब्दों से ही कैसा बात समझ में आती है कि स्फटिक मणि अलग चीज है, और जो काला कपड़ा लगा वो अलग चीज है। जैसे आपसे कहें पानी लोटे में रखा हुआ है। कहाँ है पानी? किसी बच्चे से कहा बेटे वो बाल्टी में से पानी लेके आ, तो इसका मतलब क्या है? बाल्टी में से पानी लेके आए, बाल्टी में पानी रखा हुआ है। बाल्टी अलग है और पानी अलग है। अब कोई बालक, क्या ऐसे स्फटिक मणि का समझो, स्फटिक मणि तो है निर्मल, बिल्कुल एकदम। कभी दर्शन नहीं करे स्फटिक मणि के आपने? नहीं करे? नहीं किए?
निरपेक्ष जो स्फटिक मणि के दर्शन नहीं करे आता। जब भी करोगे तो उसमें सापेक्षता नजर आएगी। क्या? देखे आना, करे आना वहां पर, 2.5 दिन में चले आना। निरपेक्ष स्फटिक मणि के दर्शन नहीं करते आप। उसमें कुछ ना कुछ झाई उसमें दिखाई देगी। या तो लाइट की झाई होगी, या पीछे जो दीवार की झाई होगी। क्या कह रहा हूं मैं? निरपेक्ष नहीं किया अभी तक। हाँ, ये देख लेना जाके, करके बता देना कि आज मैं निरपेक्ष स्फटिक मणि के दर्शन करके आया। नहीं नहीं, या तो आपको उसमें लाइट की झाई होगी उस पे, या दीवार की झाई होगी, समझ गए? या जो कपड़ा होगा उसकी झाई होगी, निरपेक्ष। हाँ, ऐसे ही है, समझ में आया भैया? ऐसे ही अपना भगवान आत्मा बिल्कुल निरपेक्ष स्फटिक मणि के समान, समझ गया? शुद्ध बुद्ध चेतन घन स्वयं ज्योति सुखधाम, बीजो कहियो केटलू कर विचार तो पा। कभी आज तक तुमने जो है अपने आत्मा के दर्शन ना करे। जब भी दर्शन करे तो कैसे करे हैं? या तो शरीर के साथ में करते हो, या पुण्य पाप के परिणामों के साथ करते हो। पर निरपेक्ष, निरपेक्ष शुद्ध आत्मा के दर्शन नहीं किए। और जिसमें जिस समय निरपेक्ष शुद्धात्मा के दर्शन होते हैं, समझ में आती है बात, उस समय जीव की पर्याय में निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय की उत्पत्ति होती है। जो शुद्ध जाने आत्म को, वह शुद्धता को प्राप्त हो। जब भी मैं अपने आत्मा का दर्शन करता हूँ, या तो शरीर के साथ में करता हूँ, या पुण्य पाप की लालिमा कालिमा के साथ में करते हो। क्या? सीधे तो लिखा कहा था, जो शुद्ध जाने आत्म को निरपेक्ष करिए आप। निरपेक्ष लिए जा सकते हैं, समझ रहे आप? तो कहते हैं चैतन्य स्वभाव स्फटिक की भांति पूर्ण निर्मल है। कैसा है? पूर्ण निर्मल, समझ गए नहीं आप? अच्छा, निर्मल नहीं होता तो वो झाई जो है ना, झाई, क्या, वो झाई भी जो है ना, वो भी दिखाई ना देती है आपको। काली है, लाल है, जैसे दर्पण है। दर्पण है ना, दर्पण स्वच्छता का भंडार है। समझ में आया भैया? दर्पण का भी स्वच्छ आपने निर्मल दर्शन नहीं करे आज तक। वंदना, समझ में आई? दर्पण को निरपेक्ष होके देखो आप। जब भी देखोगे तो संयोगों के साथ में ही दिखाई देगा। क्या कह रहे हैं? पानी को देख लो निरपेक्ष। पानी का तो किया होगा ना निरपेक्ष। अरे बोलो माधुरी, पानी का जब भी देखोगे तो उसके आकार कैसे देखोगे? निरपेक्ष देखिएगा। निरपेक्ष भी तो देखेंगे आप। जब भी देखोगे तो वो उसके आकार सहित ही देखोगे। पर निरपेक्ष है कि नहीं है? पानी का निरपेक्ष आकार है कि नहीं है? है, है। तो कहते स्फटिक मणि निर्मल, निर्मल यानी पवित्र, बिल्कुल स्वच्छता के भंडार वाली है। समझ गए नहीं आप? और वह जो लाल वाली, काली वाली जो छाई दिखाई देती है उसमें, वह वास्तव में उसकी निर्मलता को ही प्रसिद्ध करती है। वंदना, काली लाल जो लालिमा आपको स्फटिक मणि में दिखाई दे रही है, वह इस बात की सूचक है कि स्फटिक मणि निर्मल है। आपको अपना चेहरा दर्पण में दिखाई देता है, तो इसका मतलब ये कि दर्पण निर्मल है, स्वच्छता से भरा हुआ है। यार, इसमें क्यों नहीं दिखाई देती? दीवार में चेहरा क्यों नहीं दिखता आपको? समझ में आई? अरे वो चेहरे आदि जो दर्पण में दिखते हैं, वो यही तो बताते हैं
कि दर्पण जो है स्वच्छता के निर्मल स्वरूप है। समझ में आएगी बात। इससे हमें समझ लेना चाहिए कि स्फटिक मणि तो निर्मलता के भंडार पर स्वरूप है, पवित्र है। एक बात। दूसरी बात, चलिए आप उदाहरण आपको दूसरा देता हूं। स्विमिंग पूल देखा कभी? माधवी है, गए बाहर भी आप जाते हो, बच्चा आपका विदेश में है वो ले जाता है घुमाने के लिए, आता है स्विमिंग पूल में। है होटल होटल में देखते हो आपके साथ निर्मल पानी रहता है, बड़े बड़े 5 स्टार होटल होते हैं ना, है उनका पानी देखना बिल्कुल एकदम नीला निर्मल पवित्र। उसमें अगर जो है नीचे टाइल्स लगे हुए, टाइल्स भी दिखेंगे आप, टाइल्स ही नहीं दिखेंगे, जो चीज आप उसमें डालोगे नहीं आप, वो आपको वहां पर तलेटी बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगी। है हाँ, अभी अपन इसको स्विमिंग पूल के पानी को समझ लेते हैं, समझेंगे नहीं आप। अब उस स्विमिंग पूल का जो पानी इतना निर्मल होता है कि उसमें कोई भी वस्तु वहां पड़ी हो, नीचे लगा देते ना, जैसे 5 स्टार होटल वगैरह होती है नहीं, तो वो टाइल्स वगैरह बिल्कुल एकदम बिल्कुल जो चीज पड़ी बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है, ऐसा निर्मल, ठीक है ना। अब उस जो निर्मल पानी में, अब देखिए आकाश भी दिख रहा है, बोलो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अरे क्या कह रहे हैं भगवान, है आकाश दिखता है कि नहीं दिखता है? आकाश ऊपर, पानी नीचे, निर्मल दिखता है कि नहीं दिखता है? तो अरे वो तो ऐसे जैसे निर्मल पानी देखते हो, देखो वो पक्षी गया, तो तुमने पक्षी की तरफ तो देखा नहीं, वो कैसे कह दिया? अरे वो दिख रहा है ना, तो पानी की निर्मलता ही बताती है। लेकिन उसमें आकाश आ गया क्या? बोलो, पक्षी आ गए क्या उसमें? तो ये क्या बता रहे हैं कि पानी निर्मल है, पवित्र है, शुद्ध है। बहुत सारे पेड़ वृक्ष वृक्ष आदि दिखाई देते हैं, तो स्विमिंग पूल में देख लेना कभी जाके। क्या आई इस बात समझ में? ऐसे ही स्फटिक मणि लाल पीली दिखने पर भी स्फटिक मणि लाल पीली नहीं होती है ना, वो तो वास्तव में उसकी और निर्मलता को ही बताता है। किसको बताता है? स्वच्छता को बताता है। अगर जो है स्फटिक मणि निर्मल पवित्र ना होती तो लाल पीली में कैसे दिखती भगवान? देखो, आचार्य कुनकुन देव ने 6वें नंबर की गाथा लिखी, और उसकी टीका आचार्य अमृतचंद देव ने की। दोनों आचार्य भगवान समय में आप, एक 2000 वर्ष पहले हुए और एक 1000 वर्ष पहले। समझ में आया? आचार्य अमृतचंद देव ऐसा लिखते हैं उस टीका में कि जो घी है ना, वो वास्तव में गाय को ही प्रसिद्ध करते हैं। क्या? जो घी है ना, वे घी वास्तव में उस गाय को ही प्रसिद्ध करते हैं। यह दर्पण यहाँ लगा हो, अब आपसे कहेंगे भाई, है देखो दर्पण, तो दर्पण में जो झलक रहा, तो अब यहाँ आप देखोगे नहीं, झलकन जाके देखोगे नहीं तो आपको लगेगा ये दर्पण है, क्योंकि इसमें सब समझ गए नहीं। ऐसे ही जितने भी गेय जो है ना, वे वास्तव में उस चेतन आत्म वस्तु को ही प्रसिद्ध करते हैं, और ऐसी प्रसिद्धि करते हैं कि तू निर्मल है, कैसा है? परम पवित्र है। अगर आत्मा पवित्र ना होता, हर समय पवित्र है, आत्मा में तो एक स्वच्छत्व नाम की शक्ति भी है। क्या है? स्वच्छत्व नाम की शक्ति भी है। इसलिए तो आबाल गोपाल को अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ही जानने में आ रहा है, हर समय हर समय हर समय हर समय। अभी आप पूजा में बोलते हो कि नहीं बोलते हो? पूजा में आप बोलते हो कि नहीं बोलते हो? ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। कौन झांकता है? हर समय ज्ञान की पर्याय में सभी जीवों को
अपना चैतन्य भगवान आत्मा ही जानने में आ रहा है। बोलो एक बात कहाँ लिखी है? कहाँ लिखी बात? समय सारथी में आचार्य कुंद कुंद देव ने ये बात लिखी। क्या? आचार्य अमृतचंद देव ने बात लिखी कि आवाल गोपाल को अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ही सदा काल जानने में आ रहा है, पर ये स्वीकार ही नहीं करता। सभी को आ रहा है। आवाल गोपाल के क्या कहना चाहते हैं? आवाल गोपाल का मतलब क्या है? चाहे छोटे से छोटा जीव हो, जीव तो एक बराबर ही होते हैं। पर्याय की अपेक्षा से बात करें, चाहे वो एक इंद्री का जीव हो, चाहे वो सिद्ध परमात्मा हो, सभी को अपना चेतन भगवान आत्मा ही जानने में आ रहा है। चाहे अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, सबको ही आ रहा है ना भगवान। क्या? लेकिन उसकी दृष्टि आत्मा का ज्ञान न होने से उसकी दृष्टि उसे नहीं होती है। क्या है? अब आप कह सकते हो, जब आत्मा जानने में आ रहा है, सबको आ रहा है, तो उसका मतलब क्या? आ तो रहा है। सिद्धांत तो यही कहता है, पर अज्ञानी जीवों की दृष्टि अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के ऊपर नहीं है, इसीलिए उसकी पर्याय में दुख हो रहा है। और ज्ञानी की दृष्टि द्रव्य स्वभाव के ऊपर है, इसीलिए वो आनंद। खेल सब दृष्टि का है। क्या है? नजरिया है, देखने का नजरिया है। नजरिया बदलिएगा आप। नजरिया बदलने को 100% काम होते हैं। फिर आप बताइए। सिद्धांत तो यही कह रहा है ना कि आवाल गोपाल को अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सदा काल जानने में आ रहा है, तो अज्ञानियों को क्यों नहीं आ रहा है? आ तो रहा है, इसका लाभ उसे नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि उसके ज्ञान में भेद ज्ञान की ज्योति नहीं है। भेद ज्ञान की ज्योति का अस्त चल रहा है। क्या? बात समझ में आई? जानने से इनकार नहीं किया जा सकता है। जानने में तो सभी को आता है। ये तो वस्तु स्वरूप है ना। हर एक ज्ञान की पर्याय में सबको अपना चेतन भगवान आत्मा जानने में आ रहा है। पर अब भेद ज्ञान की आंख न थी, क्या कर सकती थी? अब भेद ज्ञान करो, माँ जनवाणी माता के पास जाइए, उनसे पढ़िए, आशीर्वाद लीजिए। प्रभु माँ जनवाणी माता, मुझे ऐसा ज्ञान प्रकट हो जाए। ये लिखा आचार्य अमृतचंद देव ने 131वें नंबर की कलश में, नहीं लिखा संवर अधिकार में है? फिर क्या लिखा है बोलो? वेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा एक लिखित है। जितने भी जीव सिद्ध परमात्मा पर्याय में हुए हैं, सब वेद ज्ञान का प्रताप ही समझना चाहिए। और जितने भी जीव दुखी हो रहे हैं संसार में, सब वेद विज्ञान के अभाव में दुखी हो रहे हैं। जितने भी सिद्ध होंगे, सब वेद ज्ञान का ही प्रताप समझना चाहिए। जितने भी जीव सुखी होंगे, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान श्रद्धान करेंगे, तो वे जीव सुखी हो जाएंगे। क्या? तो यहाँ यह बताया जा रहा है, चैतन्य स्वभाव स्फटिक की भांति पूर्ण निर्मल है। आगे बात समझ में? स्फटिक मणि पूर्ण निर्मल है। अब पूर्ण निर्मल ना होती तो लाल काली झाई उसे कैसे दिखती? ये लाल काली झाई जो दिखाई दे रही है स्फटिक मणि में, वह उसकी निर्मलता को ही सिद्ध करती है। आगे बात समझ में? अब कहते हैं उसमें पुण्य पाप की लाल कालमा झाई का प्रवेश नहीं है। अब जी एक और बात कह दी उनने। क्या कह दी है? पहले उसकी निर्मलता सिद्ध की स्फटिक मणि की,
लाल पीली दिखाई देने पर भी स्फटिक मणि वह निर्मल ही रहती है, निर्मल थी, निर्मल है, निर्मलता की। और फिर कहते हैं कि लाल काली जो झाई पुण्य पाप की है, पुण्य की लाल लालामी है, लालामी 4 दिन की फिर अंधेरी रात। क्यों, क्या कह रहे हैं? पुण्य की लालामी है, स्वर्ग मिल जाएगा, 9वें चले जाओगे भगवान। लालामी सुनो कितने दिन की है? अरे बोलो भगवान। और काली रात, फिर अंधेरी रात, फिर त्रियंच गति में। समझ में आए? पुण्य के उदय से अजीब जो है अनुकूलताएं मिलती हैं बाहर में, देव गति मनुष्य पर्याय अधिक में चला जाता है। और फिर जो है पाप के उदय से त्रियंच गति और नरक में जाता है। समय पुण्य पाप दिया ने, पुण्य की लालिमा और पाप की कालिमा। पुण्य की लालिमा और पाप की कालिमा। तो कहे उसमें पुण्य पाप की लाल कालिमा झाई का प्रवेश नहीं। किसमें? ये किसकी बात है? चैतन्य स्वभाव की बात है। पुण्य पाप स्फटिक मणि में नहीं होते हैं। समझ में आया? पुण्य पाप के परिणाम जीव की पर्याय में होते हैं। तो कहती है उसमें, उसमें यानी चैतन्य जो वस्तु चैतन्य स्फटिक मणि के समान स्वच्छ है, उस चैतन्य आत्म वस्तु में, उसमें मतलब उस चैतन्य अरे आपके अभी अभी आपका जैसे जनवाणी समझ रहे हो, यानी पढ़ रहे हो, भगवान की पूजा करते हो, भक्ति करते हो, कसाई की मंदता वाले परिणाम होते हैं। समझ गया? उसके निमित्त से क्या होगा? पूरे लोकाकाश में जो पौद्गलिक कार्बन वर्गणाएं भरी पड़ी हुई हैं, समझ गए? तो पुण्य भाव के निमित्त से पुण्य कर्म बन गए। क्या हो गए? बनेंगे कि नहीं बनेंगे? ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध है कि नहीं है? वंदना, यहाँ शुभ भाव होगा, भगवान की पूजा का परिणाम, स्वाध्याय करने का परिणाम, समझाने का, शास्त्र समझाने का परिणाम, वह सब पुण्य भाव है। समझ में आया? और विषय भोग के परिणाम यही बैठे मंदिर में हैं और याद कर रहे हो किन्हें? जिनसे तुमने प्रेम कर रखा है। किनसे कर रखा है? पर पदार्थों से प्रेम कर रखा है। किसी ने रुपये और पैसे से प्रेम कर रखा है। किसी ने लड़के लड़कियों से प्रेम कर रखा है। वहां आपका उपयोग गया तो कौन सा परिणाम हो जाएगा? बोलो भगवान। शुभ परिणाम होगा कि शुभ परिणाम होगा? अरे बोलो। माधुरी कहाँ हो? कहाँ हो? जहाँ हमारा उपयोग है, हम कहाँ हैं? जहाँ हमारा उपयोग है, उपयोग घर पे चलोगा तो कहाँ माधुरी? दुनिया कहेगी माधुरी मंदिर में बैठी 2 घंटा स्वाध्याय करती हैं, पर उनका दोनों ही घंटा उपयोग कहाँ जा रहा है? तो बोलो माधुरी कहाँ पर है? दुनिया समझे बहुत बड़े धर्मात्मा हो, तो दुनिया के समझने से चलेगा कि जो वस्तु स्वरूप है उससे चलेगी व्यवस्थाएं। समझ में आएगी बात? तो कहते हैं कि पुण्य पाप की लाल कालमाई की झाई प्रवेश नहीं होती है क्या? आत्मा में जो शुभ अशुभ परिणाम होते हैं हर समय होते हैं, पर घबराना नहीं। होते हैं, पर तुम्हें खुश हो जाना चाहिए कि वे पुण्य पाप के परिणाम हमारे चेतन आत्म वस्तु में प्रवेश करते। अब जब खुश होने चाहिए तो खुश तो होता नहीं है। अब क्या करेगा? पुण्य के परिणाम आ गए, आज तो मेरे बहुत मजा आ गया। फिर क्या? और पाप के परिणाम आ गए, अरे अरे अरे, अरे क्यों ऐसा करते हो भगवान? हैं? तुम ऐसा क्यों नहीं सोचते हो कि पुण्य पाप के परिणाम तो ये व्यवस्था चलती रहती है, लेकिन मेरे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं करती? तो उल्लास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बोलो होता है कि नहीं होता है? उदाहरण देता हूँ एक आपको। आपके पूरे इंदौर में कर्फ्यू लगा है। कौन सा कर्फ्यू? कि कोई भी दिख जाए तो गोली मार देना। कैसा कर्फ्यू लगा है? अरे बोलो।
पूरे इंदौर में ऐसा कर्फ्यू लगा हुआ है, कोई भी व्यक्ति दिखे तो उसे गोली मार देना। एक बंदा ऐसा है जो क्या समय यहाँ से नक्श से लेकर ना पैर के नक्श से लेकर चोटी तक पूरी बस आंख खुली हुई है, बस पूरे पे बुलेट प्रूफ पहने हुए, क्या है, नहीं आई सुन, पूरा बुलेट प्रूफ, और केवल आंखों से देखते हुए, और बड़े प्रसन्न होके निकल रहा है। क्यों निकल रहा है वो, है? अरे वो इतना मस्त क्यों है भाई? दुनिया में तो जो है कर्फ्यू लगा हुआ है, और आदेश दे दिया गया सरकार की तरफ से कि कोई भी व्यक्ति दिखे तो उसे गोली मार देना। लेकिन एक बंदा ऐसा है जो पूरे शरीर के नाखून से लेके सिर तक पूरा ब्लड प्रूफ है, और बड़े मुस्कुराते हुए हंसते हुए निकल रहा है। क्यों निकल रहा हंसते हुए मुस्कुराते हुए? क्योंकि उसे मालूम है कि जो गोलियां चलाएगा, वे गोलियां हमारे शरीर के अंदर प्रवेश ही नहीं करेंगी, क्या छुएंगी नहीं, इसीलिए वो प्रसन्न होता है। इसीलिए आचार्य भगवंत हमको यही कहते, तुम प्रसन्न क्यों नहीं होते हो कि पुण्य पाप की जो लालिमा है वो तुम्हारे शरीर आत्मा के अंदर प्रवेश करती नहीं। अब प्रसन्न होना चाहिए था, अब प्रसन्न नहीं हो, प्रसन्न होने के लिए क्या करें बोलो? अब जाके आगे क्या रख दे, नोटों की गड्डी रख दो तो प्रसन्न हो जाएगा। इसे क्या चाहिए? लोग कहते हैं तुम क्या करते रहते मंदिर में, या दुकान खोलो तो तुम्हें पैसा तो मिलेगा। मंदिर में क्या तुम्हें मिलता वहां जाके? समझ में आए भैया? अरे यहाँ वो चीज मिलती है जो अनादिकाल से तुमने सुनी नहीं है। समझ, तुम अपनी आत्मा को भूले हुए हो। तो ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए था? ये जान के कि अपना चेतन भगवान आत्मा स्फटिक मणि के समान स्वच्छ निर्मल है ना? और उसमें जो पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं, आत्मा पुण्य पाप रूप तो होता नहीं, अरे के परिणाम भी हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश करते नहीं है। इसलिए प्रसन्न हो जाओ, आनंदित हो जाओ, क्या हो जाओ, ऐसा लिखा आचार्य अमृतचंद देव ने, है? आचार्य अमृतचंद ने समय सार कलश में लिखा, अरे प्रसन्न हो जाओ, इस बात से प्रसन्न हो जाओ कि पुण्य पाप के परिणाम तेरे आत्मा के अंदर प्रवेश करते नहीं है, बल्कि पुण्य पाप के परिणाम ये बताते हैं कि तू स्वच्छता के भंडार शुद्धात्म वस्तु है। समझ में आई? तो कहते हैं उसमें पुण्य पाप की लाल कालमा झाई का प्रवेश नहीं, किसमें? पुण्य पाप के परिणाम कहाँ दिखाई देते हैं? शरीर में, कि कर्म में, कि आत्मा में? संसार अवस्था में आत्मा में ही होते हैं। पर तुम प्रसन्न हो जाओ कि पुण्य पाप के परिणाम तुम्हारी आत्मा में न कभी घुसे थे, न घुस रहे हैं, और न घुसेंगे। इस बात से प्रसन्न क्यों नहीं होते हो? बोला प्रसन्न होना चाहिए नहीं होना चाहिए? वो जो है बुलेट प्रूफ पूरा पहने हुए है, जैकेट वगैरह पैंट वैंट पहने हुए है, वो प्रसन्न होना उसका सही था कि नहीं? है कि दुनिया देखो कैसी चुपचाप घर में दुख की बैठी हुई है, और हम देखो कैसे मस्त होके घूम रहे हैं, और लोग भी मेरे को देख रहे हैं, वाह, और हम भी खूब मस्त होके घूम रहे हैं, क्या? और प्रसन्न होता है। क्या होता है कि देखो दुनिया मेरे को देख रही है, तो देखो मेरे को कुछ भी नहीं होता है। सर ऐसे ही ज्ञानी प्रसन्न रहते हैं, वे जानते हैं कि पुण्य पाप के परिणाम संसार अवस्था में होते जरूर हैं, पर मेरे वे आत्मा के अंदर प्रवेश करते नहीं है। आगे बात समझ में? अब देखिए, ऐसी दृष्टि नहीं करना, क्या? कैसी? ऐसी दृष्टि नहीं करना वही धर्म दृष्टि है। ऐसी दृष्टि नहीं करना मतलब क्या? कि पुण्य पाप के परिणाम मेरी चेतन आत्म वस्तु में प्रवेश होते नहीं है, समझ गया? और पुण्य पाप की दृष्टि करना वह तो मिथ्या दृष्टि है। इसको थोड़ा सा आप इसको ऐसे कर लें, ऐसी दृष्टि करना वही
धर्म दृष्टि है। अब जो नई शब्द जो आया ना, वो नई शब्द जो है ना, वो थोड़ा सा गफलत में डालता है, भ्रम में डालता है। समझ में आया? क्योंकि नई शब्द जो है ना, या तो प्रिंट मिस्टेक है उसमें। समझ में आया क्या कह रहे हैं? ऐसी दृष्टि करना, नहीं हटाओ इसे। समझ में आया? नई मिस्टेक है, नई मिस्टेक है। समझ में आया? उसको समझना, पूछना, और ज्ञानियों से पूछना। वहां आना चाहिए ऐसी दृष्टि, एक ऐसी दृष्टि कि अपना जो शुद्धात्म वस्तु है वह निर्मलता की भंडार स्वरूप है, और उसमें जो पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं, वे पुण्य पाप के परिणाम अपनी चेतन आत्म वस्तु में प्रवेश नहीं करते हैं। ऐसी दृष्टि करना, वही धर्म दृष्टि है। क्या है? आगे बात समझ में? क्या वंदना समझ में आई? बोलो, क्या समझ में आ रही है माधुरी? कैसी दृष्टि? कि अपनी जो चेतन आत्म वस्तु है वह स्फटिक मणि के समान निर्मल है, परम पवित्र है। समझ में एक बात। और उसमें जो लाल लाल काली झाई दिखाई दे रही है, वो वास्तव में कपड़े की है। स्फटिक मणि काली लाल नहीं होती है, वो भिन्न है। समझ गए? ऐसी दृष्टि करना। और ऐसे ही अपने चेतन भगवान आत्मा स्फटिक मणि के समान निर्मल है, परम पवित्र है। उसमें जो पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं, वह आत्मा पुण्य पाप रूप परिणाम रूप नहीं करता है। पुण्य पाप आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। दोनों भिन्न भिन्न है ना? समझ में आया? ऐसी दृष्टि करना, वही धर्म दृष्टि है। आगे बात समझ में है? अब देखिए आप, धर्म दृष्टिवंत जीव ही सुखी है। कौन है? बोला धर्म दृष्टि करने वाला, जिसने अपनी पर्याय को अपने द्रव्य स्वभाव के साथ सन्मुख किया है, अपने आत्मा का आनंद ले रहा है, तो वो सुखी होगा कि दुखी होगा? है? फिर क्यों नहीं होगा? क्योंकि आत्म वस्तु तो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। अब उपयोग कहाँ से हट गया? पर द्रव्य से हटा। समझ में आया? शरीर से भी हटा, कर्मों से भी हटा, राग से भी हटा, और पर्याय की, एक समय की पर्याय से भी हटा, तो कहाँ लगा? ध्रुव स्वरूप जो वस्तु है, वहां पर उपयोग को लगाया। और जब वहां उपयोग काम करता है, द्रव्य स्वभाव पर जब उपयोग काम करता है, तो नियम से वह आत्मा सुखी हो जाता है। सुखी होने का एक ही उपाय, कल बताया था, एक ही उपाय है कि अंतर्मुख होके अपने द्रव्य स्वभाव के सन्मुख होके कार्य करना। तो कहते हैं धर्म दृष्टि जीव ही सुखी है। इसके अलावा अब देखिए आप, अब आपको जो है, बड़े बड़े जो है राजा महाराजा प्रधानमंत्री मंत्री, समझ में आ गई कि नहीं वंदना? वे कैसे लगते हैं? बढ़िया बढ़िया एम्बेसडर कार में घूम रहे हैं। क्यों? अरे भाई, लगते कि नहीं लगते हैं? देखो कितना एम्बेसडर कार, इतनी बढ़िया, इतनी करोड़ों रुपए की कार में घूम रहा है? क्या लगता है सुखी है कि दुखी है? भिखारी है एक नंबर का। समझ में आया भैया? और बड़ा भिखारी। जितना अरोड़पति करोड़पति है, वो और ज्यादा भिखारी, क्योंकि अंदर में चाय उसकी और ज्यादा है। क्या है? और क्या नहीं? चाय गही चिंता गही, मनुआ भी परवाह, जिन्हें कछु ना चाहिए बेसाहन के साथ। तो कहते हैं इस इनके अलावा, इनके अलावा यानी जिनको अपने आत्मा का आश्रय नहीं मिला है, आत्मा की दृष्टि नहीं हुई है, वे सब भिखारी हैं। चाहे वे इंद्र हो, चाहे वे नरेंद्र हो, राजा हो, महाराजा हो, अरबपति हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो। समझ गए? सब सेठ सभी भिखारी हैं। और कैसे हैं? सुखी हैं कि दुखी हैं? क्योंकि उनकी दृष्टि बाहरी पर पदार्थों पे लगी हुई है। इसीलिए अज्ञानी जीव दुखी, और ज्ञानी की दृष्टि द्रव्य स्वभाव के ऊपर है, इसीलिए वो सुखी है। इस प्रकार से हमें इन बातों को समझना चाहिए। आगे कल अपन अंतिम चर्चा इस गाथा की ओर पढ़ेंगे।
चैतन्य का ये स्मरण प्रति क्षण करो रे। भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निधान पाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण। बोलो द्वादशांग दिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय।